गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे एक्सरसाइज 11.5। इसमें क्वेश्चन 1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद ए वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। वेरिएबल का मतलब है कि जिसमें जैसे ये एक्स टी या इस तरह की कोई दे रखी हो, अल्फ़ाबेट दे रखा होता है, तो वो होता है वेरिएबल। जैसे ये है 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 17, तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल इसका बनेगा एक्स। t माइनस 7 ग्रेटर देन 5, इट इज नॉट एन इक्वेशन। इक्वेशन में ये इक्वल वाला शब्द होना चाहिए। जो ग्रेटर स्मॉलर शब्द है वो उसमें इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। 4/2 इज इक्वल टू 2, इट इज एन इक्वेशन विद नो वेरिएबल। अब इसमें कोई भी एक्स वाई वगैरह नहीं है। 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 19 इज इक्वल टू 8, इट इज एन इक्वेशन विद नो वेरिएबल। 5 multiply 4 minus 8 is equal to 2x. It is an equation with variable. Variable is x. X minus 2 is equal to 0. It is an equation of variable x. 2m greater than 30. ये अब इक्वेशन नहीं मानी जाएगी. It is not an equation as LHS is less than RHS. 2n plus 1 is equal to 11. It is an equation of variable. The variable is n. 7 is equal to 11 multiply 5 minus 12 multiply 4. It is an equation with no variable. 7 is equal to 11 multiply 2 plus p. It is an equation of variable p. 20 is equal to 5y. ये क्या है? It is an equation of variable y. 3q over 2 greater than 5. It is not an equation. Z plus 12 greater than 24. It is not an equation. 20 minus 10 minus 5 is equal to 3 multiply 5. It is an equation with no variable. 7 minus x is equal to 5. It is an equation of variable x माना जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ये इक्वेशंस दे रखी हैं, ये वैल्यू है वेरिएबल की। अब आपने इसमें बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, यस या नो लिखना है। तो जैसे ये दोनों इक्वेशन में इक्वली लिखे हुए हैं और ये y की वैल्यू है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर इधर वाला भी और बराबर के इधर वाला भी दोनों फिगर सेम आती हैं तो यस आएगा, नहीं तो नो आएगा। जैसे 10y इज इक्वल टू 80 है, y 10 के बराबर है, तो जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इधर वाली इक्वेशन जो है वो 100 होगी, पर इधर 80 है तो ये नो आ जाएगा। इसी तरह से अगली है 10y इज इक्वल टू 80, y 8 के बराबर है, तो ये 80 इज इक्वल टू 80 यस हो जाएगा। 10y इज इक्वल टू 80 है, y 5 के बराबर है, तो y इधर तो हो गया 50 इक्वल टू 80, तो ये नो हो जाएगा। 4t इज इक्वल टू 20, t 20 है तो ये इधर हो गया 80 और इधर 20 है तो ये भी नो हो जाएगा। इसी तरह से अगले में t की वैल्यू 80 है तो ये तो 320 हो गया और ये 20 है, ये भी नो हो जाएगा। इधर t की वैल्यू 5 है तो ये 20 इक्वल टू 20 है, ये यस हो जाएगा। इधर b की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 5 तो 10 होते हैं, पर 10 इक्वल टू 9, ये नो हो जाएगा। b की वैल्यू 9 होने पर 9 प्लस 5 14 हो गया, 14 इक्वल टू 9, ये भी नो हो जाएगा। b की वैल्यू 4 होने पर 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, तो ये यस हो जाएगा। h की वैल्यू 13 है, 13 माइनस 8 5 होता है, 5 इक्वल टू 5, ये यस हो जाएगा। h की वैल्यू 8 होने पर 8 माइनस 8 तो 0 हो गया, पर 0 इक्वल टू 5 तो होएगा नहीं, ये नो हो जाएगा। h की वैल्यू 0 होने पर 0 माइनस 8 तो ये हो गया माइनस 8 इक्वल टू 5, ये भी नो हो जाएगा। p की वैल्यू 3 होने पर 3 प्लस 3 तो 6 होता है, 6 1 के इक्वल नहीं होएगा, ये भी नो हो जाएगा। p की वैल्यू 1 होने पर 1 प्लस 3 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी नो हो जाएगा। इसी तरह से p प्लस 3 इक्वल टू 1 है, p की वैल्यू 0 होने पर 3 इक्वल टू 1, ये भी नो। माइनस 1 होने पर 2 इक्वल टू 1, ये भी नो। माइनस 2 होने पर तो माइनस 2 में से 3 जाएगा तो 1 इक्वल टू 1, ये यस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यू। अब 5m 60 के बराबर है तो आपने m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू हो जाएगी 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे 12, तो यहाँ पर जो 12 है इस पर राउंड कर देंगे। n प्लस 12 इक्वल टू 20 है, n की वैल्यू निकालेंगे, 20 में से 12 माइनस करके 8, तो 8 पर राउंड कर देंगे। p माइनस 5 इक्वल टू 5 है, p की वैल्यू 5 प्लस 5 10 हो जाएगी, 10 पर राउंड कर देंगे।
क्यू अपॉन 2 इक्वल टू 7 है, तो क्यू की वैल्यू हो गई 7 2 जा 14, 14 पर राउंड कर देंगे। r माइनस 4 की वैल्यू 0 है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 पर राउंड कर देंगे। x प्लस 4 इक्वल टू 2 है, तो x हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस 2 पर राउंड कर देंगे। ऐसे ही ये फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। इसमें m की वैल्यू ये दे रखी है, m प्लस 10 किसके बराबर होगा, तो ये यहाँ पर हम 1 2 3 4 है ना, ये प्लस करते रहेंगे। 10 जब यहाँ पर m 1 होगा तो ये 11 हो जाएगा, फिर 12 13 14 15 16 इस तरह से 23। तो एट m इज इक्वल टू 6, तो m प्लस 10 किसके बराबर हो गया, 6 के, तो m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। तो m किसके बराबर है, 6 के, ये होगी, ये सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही t की वैल्यू यहाँ पर ये 3 4 5 6 दे रखी है, 5t है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 3 के साथ 15, फिर 4 के साथ 5 के साथ, इस तरह से करते जाएंगे। तो t इक्वल टू 7, तो 5t किसके बराबर हो गया, 35 के, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 35 को 5 से करेंगे 7, तो ये यहाँ पर ये वाला सॉल्यूशन जो है ये आएगा। इसी तरह से z 8 9 10 11 12 है और z अपॉन 3 है, तो यहाँ पर 8 z की जगह 8 लिख देंगे, 8 अपॉन 3 बन गया 2:2/3, 9 अपॉन 3 हो गया 3, 10 अपॉन 3 हो गया 3:1/3, इस तरह से करते जाएंगे। तो z जब 12 है तो z अपॉन 3 किसके बराबर होगा, 4 के, तो z इक्वल टू 12, ये वाली जो है इक्वेशन, ये सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से m है, m की वैल्यू 5 6 7 8 9 10 है और m माइनस 7 है, तो ये 5 लगाएंगे यहाँ, 5 माइनस 7 माइनस का 2 आ गया, 6 माइनस 7 माइनस का 1 आ गया, इस तरह से ये पूरा कर लेंगे। तो m इक्वल टू 10, तो m माइनस 7 इक्वल टू 3 है, तो m की जगह क्या लिख देंगे, 10, 10 माइनस 7 क्या हो गया, 3 इज इक्वल टू 3 हो गया, तो m इक्वल टू 10, ये वाली जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन माना जाएगा। तो इस तरह से आपकी 11.5 पूरी होती है और आपका चैप्टर 11 जो है अलजबरा ये भी कंप्लीट होता है। तो आपने इसकी सारी एक्सरसाइज जो है ये फेयर नोटबुक में करनी है। थैंक यू।